हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं। साथ में जो आपका सिलेबस है उसको थ्योरी के माध्यम से भी, और साथ में जो आपकी पीवाई की क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके। साथ में जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि एक नंबर आपका पक्का है कि यहाँ से पूछा जाना है। बाकी और भी परीक्षाओं के लिए ये आपका महत्वपूर्ण आपका हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक की गणराज्य से संबंधित थे। माता का नाम महामाया, जो कि ये कोली गणराज्य की कन्या थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका जो लालन पालन है इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि या एवं तथागत, यानी शाक्य मुनि भी था और साथ में क्या है, तथागत भी यहाँ पर था, याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम अगर पूछे तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का जो मन है वह आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया था। इनके पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल नाम था। इनके पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे यशोधरा था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक था, याद रखिएगा। और इनके जो सारथी का नाम था वो चन्ना था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन में, यानी व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को इन्होंने देखा था, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ये 4 आपकी अवस्थाएं क्या थी, 4 दृश्य जो आपके थे। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। ये 4 जो दृश्य थे इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। और देखा जाए तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इनके ग्रह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम मिले, जो कि इनके पहले गुरु आपके बने। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो आपके अलार कलाम थे। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। किसकी शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठिन तपस्या किया। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हो गई, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर गया चले गए। यहाँ पर देखा जाए 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह जो पीपल पत्र है, जिस पीपल पेड़ है, यानी पीपल जो वृक्ष है, इसको बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये गया बिहार में निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी के तट पर यह आपका स्थित है, याद रखिएगा। बुद्ध के जो प्रारंभिक गुरु वो आपके आचार्य अलार कलाम थे, तथा अगर धर्माचार्य गुरु पूछे तो रुद्रक रामपुत्र थे, याद रखिएगा दोनों चीज़ें में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, याद रखिए। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो आपके पाली भाषा में दिए हैं। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं वो आपकी श्रावस्ती में दिए हैं, याद रखिए, श्रावस्ती में दिए हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य अंगद के कहने पर ही वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ किया। यानी कि जो स्त्रियां आपकी इस संघ में शामिल हो रही थी या होना शुरुआत हुई वो आपकी वैशाली में, और ये इनके एक शिष्य थे प्रिय अंगद के कहने पर ही ये आपकी वैशाली से ये प्रवेश देना शुरू कर दिया था। संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम कह सकते हैं महिला थी वो आपकी प्रजापति गौतमी थी। इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध जो आपके थे, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में यहाँ पर हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से इनकी मृत्यु की घटना को जाना जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि हैं जो अवशेषों को है भारत के 8 जगहों पर स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो आपका है वो सांची का स्तूप है, याद रखिए, सांची मध्य प्रदेश में। त्रिपिटक देखा जाए तो आपके बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिए। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक आपके शामिल हैं। बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे, और ये 4 सत्य कथन क्या थे, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है जो आपकी इच्छा है।
इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इन्होंने ये शब्द कहे थे। यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से देखा जाए तो आपके बुद्ध, धम्म और जो संघ है ये आपके शामिल हैं। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका त्रिपिटक है तो ये मूल रूप से पाली भाषा में रचा गया है। इनकी जो संख्या है वो आपकी 3 है। तो पहला आपका दिया है विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम यहाँ पर मिलते हैं। सुत्त पिटक, इसमें से बौद्ध धर्म के उपदेश आपके संकलित किए गए हैं। अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्याएं वो आपकी की गई हैं, है ना। और ये देखा जाए तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपकी कथा वस्तु है वो अभिधम्म पिटक में ही है। इसके बाद देखिए जातक कथाएं हैं, और जातक कथाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये कथा वस्तु है, जातक कथा है। तो देखो दिया जातक कथा ये मूल रूप से पाली भाषा में रचा गया है। इनकी जो संख्या है वो आपकी 549 है। इसमें से पूर्व जन्मों की कथा आपको बताई गई है जो कि जातक कथा में। बुद्ध चरित की बात करते हैं तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, मतलब सबकी अलग अलग आपकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाली में हुई हो। जो बुद्ध चरित है इसकी रचना संस्कृत भाषा में है। अश्वघोष के द्वारा रचित किया गया एक ये महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जो जीवन वृत्ता है या जीवन वृत्तांत है और उनकी शिक्षाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा गया है, यानी जो बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं धम्म पद जो आपका दिया है ये पाली भाषा में रचा गया है। इसमें बौद्धों की गीता कहा गया है, यानी बौद्ध की जो गीता कहा गया है वो आपके धम्म को कहा गया है। वहीं पर देख सकते हैं कि बुद्ध चरित को क्या कहा गया है, बौद्धों की रामायण कहा गया है, और बौद्धों की गीता जो आपकी है धम्म पद को कहा गया है। यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति आती है। इसमें देखा जाए ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। यहाँ पर देख सकते हैं हीनयान क्या था, तो हीनयान की बात करते हैं। हीनयान में यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है ना। वहीं पर जो महायान था ये नवीन रूप है। हीनयान की बात करते हैं तो यह कठोर धर्म है ना, कठोर मार्ग है, इसको द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं पर महायान जो आपका है ये सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हीनयान में या बुद्ध को अलौकिक वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, यानी देखा जाए तो आपकी हीनयान जो आपके हैं बुद्ध को अलौकिक और सामान्य पुरुष मानते हैं। वहीं पर जो महायान हैं ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान की बात करते हैं तो ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। वहीं पर देखा जाए तो महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। यहाँ पर हीनयान की बात करते हैं, इनके ग्रंथ पाली भाषा में आपके रचे गए हैं, और वहीं पर महायान जो आपके हैं वो आपके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके इसके ग्रंथ जो आपकी पाली भाषा हो गया ये कर्म और धर्म पर विश्वास करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका हीनयान है, हीनयान जो आपके हैं वो कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, वहाँ पर महायान ये परोपकार में विश्वास करते हैं। हीनयान में इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ, है ना। वहीं पर देखा जाए जो महायान है इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। तो ये हीनयान और महायान में कुछ अंतर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में से महत्वपूर्ण जैसे आपके बिंबसार हैं, प्रसेनजीत हैं, उदयन हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। याद रखिए एक भिक्षुक में थे और एक आपके उपासक थे। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था। वहीं पर जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को यहाँ पर अपनाया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी 15 वर्ष थी, यानी कि अगर बौद्ध धर्म में शामिल होना है तो इसकी उम्र जो आपकी है वो आपकी 15 वर्ष थी। किसको किसको लगा कि मोबाइल आपका चटक गया है देखो दिया गया है आपके संगीति स्थान से देखा गया है तो प्रथम जो बौद्ध संगीति वो राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के समय और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। वहीं पर द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वैशाली में आपके कालाशोक के समय और आपके देखा जाए अध्यक्षता आपके साबक मीर आपकी हुई थी। वहीं पर तीसरी बौद्ध संगीति पाटिलपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और गोमिलपुत्र जो आपके दिए हैं गोमिलित पुत्र से इनके अध्यक्षता में हुआ था। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगला है कुंडलवन जो कि चौथी बौद्ध संगीति थी कुंडलवन में, और ये कनिष्क के समय हुई। वासमित्र इसके अध्यक्ष आपके बने थे। इसके बाद जब हर्षवर्धन आते हैं उनके समय 5वीं बौद्ध संगीति होती है और ह्वेनसांग को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके टेस्ट पेपर को आ गए हैं। टेस्ट पेपर में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो यह सेशन को लाइक सही करिएगा। इस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी प्रकार की समस्या होगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिएगा कि त्रिपिटक का जो संबंध है आपके किससे है, तो आप कहेंगे सर इसका संबंध आपके बौद्धों से है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध की जो 200 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है ये स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया
ये आपके कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों याद रखिए ये आपके कुशीनगर में, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। साथ ही में अगर आप हम लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ऐसी PDF हैं जो आपको फ्री में यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। जो आपके फ्री वाला आपका कह सकते हैं पॉइंट है, उसमें से फ्री वाला जो आपका कह सकते हैं अलग से आपका फोल्डर है, वहाँ पर आपको है। और यहीं पर आपका देखा जाए तो हमारे जो पेड कोर्स में है तो आप लोगों के लिए 99 रुपये में पूरी व्यवस्था की गई है। जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है ना, इसमें देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके नीचे डिस्क्राइब जो आपकी ई बुक होती है उस प्रकार से आपकी है। वहीं पर देखा जाए तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगी, थ्योरी भी आपकी है, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वन लाइनर के माध्यम से भी आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। साथ ही में 40 मॉडल पेपर भी दिए गए हैं जो कि 2-3 प्रकार से आपकी, अगर स्पेशल आपको मैथ लगाना है तो स्पेशल मैथ वाली भी आपको PDF मिलेगी, इंग्लिश वाली है, ग्राफ वाली है, और साथ में मिक्स भी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज इसी में आपको फ्री की गई है, यानी अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके ऑल एग्जाम के लिए है, यानी चाहे आप RO एग्जाम हो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके टेस्ट बुक से जो आप लोग परचेज करते हैं 299 399 में वो है और बिल्कुल फ्री आपकी है, ठीक है ना। तो मात्र 99 में अपनी पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ऐप है देव GK ट्रिक, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो प्ले स्टोर से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नागार्जुन कौन थे, बताइएगा 3 नंबर में नागार्जुन कौन थे। देखिए नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन एक जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये शहर है जो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, ये आपका वाराणसी है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुई थी, या बुद्ध को जो परिनिर्वाण हुआ था ये प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो आपके सर इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपके कुशीनगर में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की जो आधारशिला रखी थी वो आपकी कहाँ से रखी थी। तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो आपके कहाँ पर दिया था, तो आपके 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी पर आपका स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि आप कहेंगे कि आपके बोध गया, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार यहाँ पर किया था। देखा जाए तो आपका ये जो आपका है महाबोधि मंदिर समूह है, महाबोधि मंदिर समूह से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार दिव्य ज्ञान प्रचार किया, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों आपका महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सारनाथ जो आपका महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में बौद्धों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी। तो कह रहा है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति किया, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। तो आप कहेंगे ये बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। तो आप कहेंगे सर बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा था। तो याद रखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम जी को याद रखिएगा बुद्ध के नाम से जाना गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भगवान बुद्ध, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से आपका नहीं है, यानी जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक में आपको बताया था अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन जो आपका उपशाखा पिटक है ये आपका इसमें से नहीं आता है, यानी त्रिपिटक का भाग नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। जो बोध गया है ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। पहले ऑप्शन को देखिए, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पैदा हुए थे, ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए बोध गया एक महत्वपूर्ण स्थल आपका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 की ओर। आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का जो उपदेश दिया, यानी इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था वो दिया था आपके कहाँ पर, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, और ये पहले उपदेश को ही बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण की प्राप्ति की। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उस स्थान का नाम बताना है जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी देखा जाए तो आपकी इनकी जो मृत्यु हुई वो आपकी कहाँ पर हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर कुशीनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक रहे थे, यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आपका कब हुआ था। चलिए बताना है गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कब हुआ था। तो आप कहेंगे सर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि आपके है ना लुम्बिनी, जो कि आपके नेपाल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यानी ये कौन से वंश से संबंधित है, ये कौन से राजवंश से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर ये आपके देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से यहाँ पर वो भी नहीं है, दूसरा और कुछ और पूछना चाह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से, अच्छा ये पूछा है किस राजवंश के अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी ये शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो आपको याद होगा कि ये आपके मौर्य काल से आपका जुड़ा हुआ है, यानी मौर्य काल में जो आपके अभिलेख थे उन्हीं अभिलेखों से पता चलता है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो आपके कहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो आपके कहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो आपके कहाँ पर दिए हैं, ये आपको बताइएगा, जल्दी से आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रावस्ती, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है सर जो सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी जो गुफा है वो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो सप्तपर्णी जो आपकी गुफा है यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, राजगृह में है। कहाँ पर है? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, यानी ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट होता है कि इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, है ना। याद रखिए जो अंतिम उपदेश दिया था वो किस कुशीनगर में दिया था। याद रखिए इन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया था वो आपके कुशीनगर में दिया था, ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। चलिए बताइएगा कि जो शैलेंद्र राजा थे, इन्होंने जो यहाँ पर आपके शैलेंद्र राजा थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बौद्ध धर्म थे, ऑप्शन आपका डी का राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका दिया गया है, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका 19 नंबर है ना, 19 नंबर है। 19 नंबर में बड़ा डाउट आप लोगों को रहता है। याद रखिए कि जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो आपके श्रावस्ती में ही दिए हैं, है ना। ये परेशान ना हुआ कर, यहाँ पर याद रखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, श्रावस्ती में ही दिए हैं, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। और जो कुशीनगर आपका है, जो कुशीनगर है, कुशीनगर में क्या होता है, कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है ना। आएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपके कहाँ पर, तो आपके बोध गया में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध चरित्र, साथ में सौदरानंद, रचनाकार इनमें से कौन थे, और सारिपुत्र। यानी बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सारिपुत्र जो आपके हैं इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। इन तीनों की रचनाकार जो आपके हैं वो अश्वघोष हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है बुद्ध नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है। यानी जो बुद्ध थे वो कहाँ से संबंधित थे आपसे कह रहा है। तो बुद्ध जो आपके थे वो आपके शाक्य गणराज से थे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शाक्य गणराज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता था। यानी जो बौद्ध स्थापत्य कला है वहाँ पर जो स्मारक थे जहाँ पर प्रार्थना हुआ करती थी वहाँ के कक्षों को कहा जाता था। वहाँ के कक्षों को दोस्तों चैत्यगृह कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट है राइट हो जाएगा, चैत्यगृह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की जो शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हुई थी।
तो याद रखिएगा बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की जो शुरुआत होती है वो आपकी वैशाली से हुई थी। इनके प्रिय पुत्र जो आपके थे, है ना, यानी जो प्रिय शिष्य थे उनके कहने पर। और प्रिय शिष्य कौन थे वो आपको कमेंट करना है, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था इनके एक प्रिय शिष्य थे जिन्होंने यहाँ पर उनके कहने पर ही यहाँ पर इनको देखा जाए वैशाली से स्त्रियों को शामिल किया था इस प्रवेश में, है ना। और 15 वर्ष यहाँ पर उम्र होना चाहिए इस प्रवेश में आने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, वैशाली हो जाएगा। उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। और अगला है महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था। महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का जो प्रतीक था वो आपका क्या था, तो आप कहेंगे सर ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं आपके बुद्ध से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके बन सकते हैं वो हमने आपको बताया है। बाकी कुछ और आपके जो पॉइंट आपके होंगे वो हम आपको टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, इस तरह की चीज़ सोल्व कराते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। बाकी मैराथन क्लास जब हम आपके स्पेशल टेस्ट पेपर की लेंगे, यानी हिस्ट्री में जो आपको टेस्ट करवाएंगे, तो वहाँ पर जो बचे क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको सोल्व करा देंगे। बाकी हमने कहा है कि अगर आपको हमारे ऐप से जुड़े नहीं हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। फ्री वाले फोल्डर में आप लोग जाइए, वहाँ से फ्री वाली पढ़ाई कर सकते हैं, यानी काफ़ी ऐसी PDF है जो हमने अपलोड कर दिया है, उससे आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी यहाँ पर मात्र अगर 99 रुपये अगर आप पे कर सकते हैं, है ना, तो आप लोग बेहतर और सीक्वेंस से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, संविधान, है ना, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये आपको टॉपिक वाइज दी गई है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, है ना, ये बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराई गई है। साथ में यहाँ पर 40 मॉडल पेपर की व्यवस्था है, जिसमें से अगर आप रीजनिंग की ओर लगाना चाहते हैं तो रीजनिंग का आपका अलग से मिलेगा, इंग्लिश के अलग से है, ग्राफ का है, मैथ की भी होगी। अगर आप मिक्स लगाना चाहते हैं और आंसर की बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से है। हमने इस प्रकार से यहाँ पर आपके तैयार किया है कि आपको मेहनत कम लगेगी, समस्या आपको कम आएगी और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जिसमें टेस्ट सीरीज भी हमने आपको फ्री करा दिया है ना। टेस्ट सीरीज जो आपकी फ्री है, और ये टेस्ट सीरीज ऑल एग्जाम के लिए है ना। और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही आपकी 299 की मिलती है, जिसको हमने यहाँ पर इस ऐप में आपकी पूरी व्यवस्था फ्री में करवा दिया है। यानी कोर्स खरीदेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको पास हो जाएंगे, ठीक है ना, मिल जाएगी। और आप चाहे आरओ एग्जाम दीजिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का दीजिए, या कोई भी एग्जाम दीजिए, आप इस टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, और साथ में जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें से आप लोग जाकर और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।